यूजीसी के नए नियम को लेकर जिस तरह से सरकार और यूजीसी ने जो नया नियम बनाया और उसको लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पीछे कुछ दिनों में देखने को मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी 3C को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने क्या कहा है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगेवाला बागची की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और इसमें साफ तौर से कहा गया कि जो 2012 का नियम है यूजीसी का, वही लागू होगा। जो अब इस वक्त जो नियम बनाए गए हैं उसे लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने नए नियमों पर स्टे लगा दिया और इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी, यानी अंतरिम रोक है। अब 2012 का क्या नियम था और यूजीसी ने नया नियम क्या बनाया, कोर्ट ने उसको लेकर क्या कहा, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आप समझिए शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने कहा है उसको हम सिलसिलेवार तरीके से बनाए। देखिए, ये सामान्य वर्ग की बड़ी जीत तो कही जा रही है और अब लड्डू मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, जिसका उन्हें इंतजार था कि देखिए ये नियम सही नहीं है सामान्य वर्ग के लिए, क्योंकि एसटी एससी पहले ही इस नियम में थे, अब ओबीसी को भी, तो फिर सामान्य वर्ग को आखिर एक्सक्लूड क्यों किया गया, इसी का सवाल लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। अगर बात की जाए जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया की आप भी बात कर रही हैं कि नस्ल भेदी टिप्पणी की बात उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, तो उसमें अगर बागची की बात की, उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल में नहीं निकल पाया है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र किया और बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका में अलग अलग स्कूलों में ब्लैक और व्हाइट को पढ़ाया जाता था। तो आप समझिए कि किस तरह से नस्लवाद का भी जिक्र किया गया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे यूजीसी के, उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। न्यायालय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। चारों के जो भी उसके स्वागत होने चाहिए। न्यायपालिका ने जो भी आदेश किया उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपके सहयोगी दल ने इस कानून को लाया। नहीं, देखिए, न्यायपालिका में जब भी होगा उस पर ट्रायल होगा। अभी रोक कर उसको खारिज थोड़ी किया। रोक और खारिज करने दोनों शब्द होते हैं। वर्तमान में जो समझ में आया रोक हुआ, फिर उसको किसी उसे सुधार के साथ वो खारिज थोड़ी किया। लगता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन की हम तो पहले भी कहे थे कि भाई कोई निर्दोष फंसे न और कोई दोषी बचे न, ये नियम होना चाहिए। ये तो मैं पहले से रहा। भाई हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई निर्दोष फंसे। आज के तमाम एक्टों का बड़ा उल्लंघन हुआ है। महिलाओं ने तमाम उत्पीड़न वो बाद में फर्जी हो जाता है, SC ST तमाम फर्जी लगे, तो ये सब चीजें हैं ना। हमको लगता है कि इस पर अपर कास्ट के बच्चों को भी सुरक्षा होनी चाहिए कि उनको कोई निर्दोष फंसा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।